भक्ति और विश्वास की कहानी। एक बुजुर्ग महिला और उसकी भक्ति का मजाक। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत ही सरल बोली थी, जो जैसा कह देता था मान जाती थी। घर में बेटा, बहू और नाती पोते थे। बोली दिन भर अपने नाती पोते को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से नहीं झगड़ती थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती थी। सब पूछे कि बोली मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो बोली झट से कहती ठाकुर जी तो मिलते हैं। सब ठाके मार के हंसते और बोली का मजाक उड़ाते थे। बोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने बोली से कहा, माई ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती हो, 2 दिन भगवान की पूजा तथा सेवा करो और भोजन बनाकर खिलाओ। हमें जरूरी काम से बाहर जाना है, 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। बोली मान गई। बोली ठीक है, जैसा बनेगा खिला देंगे, 2 दिन की तो बात है। ठाकुर जी की बात थी, बोली कैसे मना करती, रोज मिलने भी जाती थी। बोली भगवान को मूर्ति नहीं, इंसान की तरह समझती थी। हमेशा पुजारी जी से कहती थी आप बहुत काम करते हैं, भगवान को रोज नहलाना, कपड़े पहनाना और फिर खाना बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो अपना काम खुद करे, दिन भर सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे कि ये तो बोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी हंसकर रह जाते थे। पुजारी जी बोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। बोली ने बाल्टी पानी भरा और बोली ठाकुर जी जल्दी आओ, अपने आप नहा लो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया। बोली कपड़े पहनो जल्दी और ये चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब काम स्वयं ही कर लिया। बोली ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहा जल्दी अपने आप भोजन करो। ठाकुर जी ने भोजन कर लिया। फिर बोली ने साफ सफाई की और फिर थक गई। फिर बोली ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और बोली भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने कमरे में चली गई। इस तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो बोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से की है ना। बोली हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया है, ठाकुर जी ने अपने सारे काम स्वयं किए, हम बूढ़े कैसे इतना काम करते। बोली हम बहुत थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। पुजारी जी को बोली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोली माई 1 दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर, हम भी बहुत थके हुए हैं, 1 दिन आराम कर ले तो ठीक रहेगा। बोली किसी तरह मान गई। बोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी, जैसे पहले बुलाया था। पुजारी जी छुप कर सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी बोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बोली माई तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, तुम धन्य हो मैया। मैंने इतनी सेवा की परंतु विश्वास की कमी थी, आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसी है बोली मैया की कहानी। बोले भक्तों के भगवान होते हैं, उन्हें छल कपट नहीं भाता। जय श्री कृष्ण।